हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 2024 जेई मेन में आया है। टॉपिक है आपका सर्कल। ठीक है, लेट द सर्कल C1 एंड C2, दो सर्कल आपको यहाँ दिए हुए हैं, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट 6,6। दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये हो गया साहब, एक दूसरा सर्कल आपका ये हो गया। एक्सटर्नली ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये इसका सेंटर हो गया, ये दूसरे सर्कल का सेंटर हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। और इस P पॉइंट पर ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 6,6। अब 6,6 डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को जो कि C1 C2 को जोड़ता है। ये लाइन सेगमेंट है जो C1 C2 को जोड़ रहा है, इसको ये 2:1 के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये इसने बोला। तो C1 जो सर्कल यहाँ दिया हुआ है इसका सेंटर आपको दिख रहा है अल्फा बीटा, और C2 जो सर्कल आपको यहाँ दिया हुआ है इसका सेंटर आपको दिख रहा है 8,15/2। ठीक है, कंपेयर करके हमने निकाल लिया सेंटर। और P पॉइंट आपको ये दे रखा है जो इसको लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसको मैं यहाँ बना लूँ, ये P है, ये C1 है, ये C2 है, 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, इसका कोऑर्डिनेट 8,15/2 है। ठीक है, और ये 6,C है P का कोऑर्डिनेट। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इंटरनल डिवीजन वाले फॉर्मूले से मैं अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी वो आप देख लें इसको सॉल्व करके। तो हम यहाँ देखते हैं mx2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि 2 × 8 प्लस x1 होता है, तो x1 की जगह है यहाँ अल्फा डिवाइड बाय 3, क्योंकि 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको दे रखा है 6 के इक्वल, राइट। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16 + अल्फा = 18, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 2। सिमिलरली हम बीटा भी निकालेंगे। तो बीटा निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा my2, यानी कि 15, क्योंकि 2 × 15/2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। और ny1 यानी कि बीटा डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, और ये 6 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ 15 प्लस बीटा इज इक्वल टू 18, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 3, यानी कि अल्फा बीटा मेरे पास आ गया 2,3। ठीक है, ये कार्यक्रम तो हो गया। अब इस जब ये एक्सटर्नली टच करते हैं दोनों सर्कल, तो एक कंडीशन हमको पता है कि C1 + C2 जो है R1 + R2 के बराबर होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर हमको दे रखा है 2:1 का रेशो, इसका मतलब ये R1 जो है 2R2 के इक्वल होगा, तो 2R2 लिख दिया यहाँ पर। और C1 C2 के बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा बीटा क्या था, 2,3, और दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ये तो हो गया अल्फा बीटा यानी कि 2,3। ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट है 8,15/2, 8,15/2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, क्योंकि C1 C2 क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप निकाल लोगे। तो 2 - 8 होल स्क्वायर प्लस 3 - 15/2 होल स्क्वायर, ये तो हो गया 3R2 इधर। और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें जरा, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, एलसीएम आपने 2 लिया तो यहाँ 6 आएगा, 6 - 15/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस डिवाइड यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 6 आप सब्सट्रैक्ट करोगे, 15 में से 9 आएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81।
ठीक है, अब इसको वापस से आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप करोगे एलसीएम, तो ये हो गया 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 81 इज इक्वल टू 3R2। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है वो आप देख लो, या फिर जो है इसको ऐड ही कर लेते हैं पहले। तो अपन 36 को 4 से करा हमने मल्टीप्लाई, 24 आएगा और ये 144 आ जाएगा। 144 प्लस 81 करेंगे हम तो 255 आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 15/2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 से ये 5 टाइम्स कटा, तो R2 मेरा आ गया 5/2 और R1 मेरा होता है 2R2 होता है, तो 2 इंटू 5/2 यानी कि R1 आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अल्फा 2 आ गया था, बीटा 3 आ गया था, R1 5 आ गया और R2 हमारा आया था 5/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे से वो देखना पड़ेगा मेरे को। अल्फा प्लस बीटा प्लस, हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। एक बार फिर देखें, ट्वाइस ही है ना, 4 है, 4 है, 4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, R1 स्क्वायर हो गया 25, R2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25/4, तो ये हो गया 5 प्लस 4, या एलसीएम लेंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 125, तो ऊपर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130। फाइनल आंसर इसका आ गया 130। ठीक है, 130 is the correct answer for this given question. Like, share and subscribe. Thanks for watching this video.